दोस्तों एक आदमी रमेश अपनी चमचमाती गाड़ी से अपने ड्राइवर और मैनेजर के साथ अपनी उस बिल्डिंग का मुआयना करने दोस्तों जा रहा था, जहां पर उसने अभी कुछ ही दिनों में एक नई बिल्डिंग खरीदी थी। और दोस्तों वह जैसे ही उस बिल्डिंग में पहुंचता है तो वह देखता है कि वहां पर एक ठेकेदार बैठा हुआ है। वह दोस्तों एक अबला नारी को बहुत जोर से डांट रहा है। दोस्तों उस नारी का गुनाह बस इतना था कि थोड़ा सा बीमार थी और 2-4 दिन से वह ड्यूटी नहीं आई थी। दोस्तों रमेश यह देखकर अच्छा नहीं लगता है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है तो रमेश को ऐसा महसूस होता है कि उसने उस महिला की आवाज़ को कहीं ना कहीं सुनी है। दोस्तों वह थोड़ा सा कंफ्यूज होता है और इस कंफ्यूज से निकलने के लिए रमेश को और आगे बढ़ता है। तो जो दोस्तों वह महिला होती है, जैसे ही पलट के रमेश की तरफ देखती है तो वह देखती ही रह जाती है। दोस्तों वह एक ऐसे पत्थर पुतले की तरह बन चुकी थी जैसे ही रमेश को पहले से वह बहुत दिनों से जानती हो। दोस्तों जो रमेश फिर जब उस महिला को तरफ देखता है तो दोस्तों बहुत ही हैरान हो जाता है और दोस्तों बहुत ही परेशान हो जाता है। और वह भी महिला बहुत ही देर तक देखती रह जाती है। दोस्तों उसके आंखों में बिल्कुल आंसू से भर जाते हैं। तो उस महिला भी जब उस रमेश को देखती है तो उसके आंखों में भी उसके धारा बहने लगती है। और दोस्तों वह एकदम पत्थर के पुतले की तरह जैसी हो गई थी। दोस्तों कुछ ही देर बाद फिर जो रमेश अपने ड्राइवर से कहता है कि पास आओ, और वो कहता है साहब आपको फ़ोन आया है किसी का। तो दोस्तों फिर रमेश अपने आप को संभालता है और फिर वो महिला जो थी अपने आप को भी संभालती है। अब दोस्तों रमेश अपने ड्राइवर से फ़ोन लेकर बातें करने लगता है। दोस्तों आखिर यह महिला कौन है जो रमेश को देखकर उसके आंखों में आंसू की धारा बहने लगी। दोस्तों जो रमेश भी उस औरत को जब देखता है तो उसके आंखों में भी आंसू नहीं रुकते हैं। दोस्तों रमेश इतना बड़ा आदमी कैसे बन चुका था और उस महिला को मजदूरी करना क्यों पड़ रहा था। आखिर दोस्तों मजबूरी क्या थी, महिला कौन थी। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, यह महिला कोई और नहीं थी। दोस्तों वह रमेश की तलाकशुदा पत्नी थी जिसकी लगभग तलाक हो चुका था लगभग 5 से 6 साल पहले। दोस्तों ये कैसे हुआ और क्यों हुआ, जानेंगे पूरा सच हम इस वीडियो में। दोस्तों मेरा नाम ब्रिजेश कुमार और बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ। अगर दोस्तों वीडियो को आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों लाइक करना ना भूलना। दोस्तों ये आपसे रिक्वेस्ट है। दोस्तों यह मामला 5 जून 2018 की बात है, जहां पर रमेश अपनी जल्दी तैयार होकर दोस्तों नाश्ता कर रहा था। तभी उसकी माँ रमेश से कहती है कि बेटा इतना जल्दी क्यों कर रहे हो, आराम से ड्यूटी हमेशा जाया करो। दोस्तों वो फिर रमेश कहता है नहीं माँ, मुझे कुछ जल्दी काम है और मुझे जल्दी निकलना है। दोस्तों वह नई बिल्डिंग खरीदी थी, अभी मुझे उसका पेमेंट करना है। दोस्तों राजीव ने वह बिल्डिंग लगभग 5-7 करोड़ से खरीदी होगी। दोस्तों इसलिए रमेश काफ़ी बड़ा आदमी बन चुका था। दोस्तों रमेश अपने ड्राइवर से कहता है कि सामान रखिए गाड़ी में और हमें तुरंत ही उस बिल्डिंग की तरफ निकलना है। दोस्तों फिर रमेश अपनी गाड़ी चमचमाती हुई बिल्कुल नई थी वह बिल्डिंग में जाता है। दोस्तों उसने वह बिल्डिंग को लगभग 50 से 60 करोड़ की खरीदी होगी। दोस्तों वहाँ पर जो रमेश अपनी पत्नी पूनम थी वहाँ पर मजदूरी का काम कर रही थी। जैसे ही वह आपको पहले ही बताया कि दोनों जब एक दूसरे को देखते हैं तो दोनों के आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोनों कुछ देर के लिए दोस्तों मौन हो जाते हैं। जब दोस्तों रमेश को थोड़ा मौका मिलता है तो रमेश उस महिला यानी उस अपनी तलाकशुदा पत्नी पूनम से पूछता है कि आप इतने बड़े घर के हैं और यहाँ पर आप मजदूरी क्यों कर रहे हैं। तो दोस्तों बहुत राजा महाराजा वाली ज़िंदगी जीना चाहती थी। आपके पास तो बहुत कुछ पैसा था, धन दौलत थी। आपके घर वाले के पास बहुत ही पैसे धन दौलत से भरे हुए थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आप यहाँ मजबूरी करना पड़ रहा है। दोस्तों उसके बाद रमेश फिर से कहता है कि आप तो हमारी गरीबी से पसंद ही नहीं था,
अब हमारी गरीबी का तो हमेशा मजाक उड़ाती थी। दोस्तों अब पूनम अपनी तलाकशुदा पत्नी से कहता है, लेकिन आज समय का चक्र देखो कैसे घुमा है कि आप मजदूरी कर रही हो और उसी बिल्डिंग में जो सो मैंने लगभग 50 से 60 करोड़ की बिल्डिंग खरीदी है। दोस्तों आज इसमें बहुत मजदूरी कर रही हो, मैं एक अच्छा बिजनेसमैन वाला हो गया हूँ, आज मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम हमारा मजाक हमेशा उड़ाया करती थी। जो मेरी माँ थी उसका भी मजाक हमेशा तुम उड़ाया करती थी। तुम्हारे यहाँ पर आने वाले मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, यहाँ पर कुछ नहीं है, आप लोग गरीब हो, इस तरह से बातें तुम पूनम बनाया किया करती थी। लेकिन आज समय का चक्र देखो कैसे घुमा। वही दोस्तों पूनम कहती है कि बस चुप हो जाओ, अब ज़्यादा बात मत कीजिए, नहीं तो मेरे कान के पर्दे हो सकते हैं फट जाएं। दोस्तों वह राजी फिर चुप हो जाता है। उसके बाद जो अपनी पूनम रमेश से भी पूछती है कि आप पास तो पैसा नहीं था, आप इतने बड़े आदमी इतनी जल्दी कैसे बन गए, आप इतनी महंगी बिल्डिंग और कारों से कैसे चलने लगे। दोस्तों फिर रमेश जो है कहता है कि मेरी माँ बाप का आशीर्वाद है और आपसे दुनिया का प्रेम है जो आज इतनी बड़ी बिल्डिंग खरीद ली है और करने में बिल्कुल मैं सक्षम हूँ। आज मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि रमेश की जो पूनम से शादी हुई थी, पूनम एक बड़े घर की लड़की और रमेश जो है एक मिडिल क्लास बिल्कुल गरीब घर का लड़का था। दोस्तों लेकिन जो पूनम थी वो अपने जीजा ने बहक में आकर के रमेश से तलाक ले लिया था। जो रमेश की माँ ने पूनम को बहुत समझाया, उसके पैर भी गिर पड़े, आपके जाने के बाद यहाँ पर सब कुछ अधूरा रह जाएगा, हम कहीं नहीं रहेंगे, आप इस घर को छोड़ के मत जाइए। लेकिन उसने अपने जीजा की मानी मुझसे तलाक ले लिया। दोस्तों आज देखिए तलाक हमारी 5 से 6 साल हो चुके थे, आज मैं कहाँ हूँ, आप कहाँ हो। अब दोस्तों रमेश अपने बारे में बताता है तो रमेश फिर कहता है कि आपकी तलाक होने के बाद एक छोटी सी कंपनी स्टार्ट की थी हमने और प्रॉपर्टी डीलर की, और मैंने उसको धीरे धीरे नाम रखा। तो ऊपर वाले का कर्म है और मेरी माँ और मेरे घर परिवार का आशीर्वाद है कि ये कंपनी बहुत तेज़ से चल पड़ी। या धीरे धीरे देखते हमारा काम भी अच्छा होने लगा और पैसे का भी ज़्यादा आने लगे। आज मैं जाना माना एक बिजनेसमैन हूँ, इस मोहल्ले का माना जाता हूँ। आज मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन आपके जाने के बाद मेरी माँ बहुत ही याद करती थी और बार बार पूछती थी पूनम कहाँ होगी और किस हालात में होगी, अभी क्या कह रही हो लोगों होगी। लेकिन मैं उनको बार बार समझा देता हूँ कि माँ अब तो वो जा चुकी है, उससे हमारा तलाक हो चुका है, उसके बारे में करने की बात ज़रूरत क्या है। तभी रमेश इतनी बात कहने के बाद पूनम से कहता है कि चलो हम कहीं चलते हैं, आप गाड़ी में बैठिए। तो दोस्तों वहाँ के आस पड़ोस के लोग जो देख रहे थे वो बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। और इतना बड़ा आदमी, 1 करोड़पति आदमी, लखपति आदमी, एक मजदूर औरत अपनी गाड़ी में बिठाने की इजाज़त देता है। तो दोस्तों सब लोग हैरान थे और बिल्कुल परेशान थे। तो तभी दोस्तों रमेश इस पहली वाली सीट पर उसे बैठा ले जाता है और पूनम से कहता है कि आप मेरे बगल में बैठ जाइए, और वह दोनों लगभग इलाहाबाद के 5 स्टार होटल में दोस्तों चले जाते हैं। दोस्तों इस टेबल में बुक कर लेते हैं। तभी वहाँ पर वेटर आता है और पूछता है कि साहब बताइए आपको क्या चाहिए। उसमें जो रमेश होता है वो पूनम से पूछता है आपकी फेवरेट जो आइसक्रीम है, चाय है, क्या मंगवानी है, कुछ और खाना है। तो पूनम वहाँ पर कुछ भी जवाब दोस्तों नहीं देती है, सिर्फ वह शांत रहती है, मौन रहती है।
तो फिर रमेश बेटर से कहता है कि आप चाय ले आइए और छोटा मोटा नाश्ता करा दीजिए, वह दोस्तों लेकर जाइए। इतनी बात सुनकर दोस्तों वहां बेटर चला जाता है और पूनम रमेश को दोस्तों देख रही थी और रमेश भी पूनम को देख रहा था। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और दोनों के आंखों में आंसू आ रहे थे। दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर दोनों को क्या बात करी जाए। दोस्तों तभी रमेश ने हिम्मत बांधी और पूनम से कहा, आप जो इतने बड़े घर की लड़की थी, आखिर ऐसा क्या हुआ कि आज आपको लगभग 4 से 5 हजार की मजदूरी करनी पड़ रही है? आखिर क्या वो वजह रही होगी जब आपने मुझे तलाक लिया था? दोस्तों मैं तलाक के बदले आपको 60 से 70 लाख रुपए भी दिया था। अगर आप इसकी एफडी करा के बैंक में भी डाल देती हो तो पूनम उन पैसों से ब्याज आता और आपकी जिंदगी बड़ी आराम से कट जाती। लेकिन उन पैसों के आपने क्या किया? दोस्तों तभी पूनम कहती है कि आपने जो पैसा मुझे दिया था वह मेरे जीजा और भाभी और भैया ने मुझसे छीन लिए, आपस में वो एक दूसरे में बांट लिए। दोस्तों औरत अपनी पत्नी की नहीं हो पाई तो हमारी क्या होगी? इतनी बात कह के उन्होंने मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। अब मैं समझ चुकी हूँ कि जो मैंने गलती की है वह बहुत बड़ी गलती की है। और आपको छोड़कर अब रमेश पूनम से कहता है कि चलो कोई बात नहीं है, जो ऊपर वालों को मंजूर था वो तो होना ही था। तभी दोस्तों बेटर आता है और बेटर नाश्ता का सामान लेकर टेबल पर रख देता है। दोस्तों रमेश पूनम से कहता है चलो आप नाश्ता कर लीजिए। तो दोस्तों पूनम वहां पर नाश्ता करती है और नाश्ता करने के बाद रमेश भी नाश्ता करता है। और फिर उसके बाद जब बिल देने की बारी आती है तो बिल रमेश पे कर देता है। और उसके बाद रमेश कहता है कि मुझे आज भी वो आपकी फेवरेट आइसक्रीम मुझे आज खानी है, आपको भी खिलानी है। दोस्तों पूनम फिर कहती है कि यहाँ तो बिल आपने दिया है लेकिन वहां पर बिल मैं दूंगी। दोस्तों फिर रमेश कहता है चलो ठीक है कोई बात नहीं है, आप ही दे देना। उसके बाद गाड़ी में दोनों दोस्तों बैठते हैं और मार्केट की तरफ नज़दीकी होती है और निकल जाते हैं। दोस्तों वहां पर पहुंचते हैं तो जो पूनम होती है वो आइसक्रीम लेती है। तो जो पूनम की सबसे फेवरेट आइसक्रीम थी वह पूनम आइसक्रीम लेती है। दोस्तों अपने ही पैसे से वह आइसक्रीम को खरीदती है। दोस्तों यह रमेश उसकी यह बात देख रहा था और रमेश भी समझ चुका था कि पूनम के पास पैसे ज़्यादा नहीं है और उसके पास पैसा बिल्कुल नहीं है। तभी दोस्तों रमेश अपने पर्स से पैसा निकालता है और निकालने के बाद उस आइसक्रीम वालों को पैसा दे देता है। और पूनम रमेश के पर्स को देखती है और हैरान रह जाती है कि रमेश पर्स अभी पूनम की फोटो लगी हुई थी। दोस्तों पूनम रमेश से कहती है कि आप तो हमारी तलाक हो चुकी है, आखिर यह मेरी फोटो रखने का क्या मतलब है? आपने पर्स में अपने रखा हुआ है। दोस्तों रमेश कहता है कि मैं आपसे पहले ही बहुत ही प्यार करता था, आज भी बहुत प्यार करता हूँ, मुझे आपकी याद बहुत आती है और मेरी माँ आपको हमेशा हर पल याद करती रहती है। दोस्तों वो पूनम अभी कहाँ होगी, किस हालात में होगी, क्या कर रही होगी, लेकिन माँ को समझ आ देता हूँ कि पूनम ने तलाक ले ली है, अब जहाँ भी रहेगी हमेशा खुश रहेगी। दोस्तों जो फिर पूनम रमेश की यह बात सुनकर शौक हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू आने लगता है। दोस्तों तभी रमेश पूनम से कहता है कि चलो घर चलते हैं, मैं आपको बहुत दिनों से याद कर रही है और देखकर बहुत खुश हो जाती है। दोस्तों इस पर पूनम कहती है नहीं, अब मैं उस घर में नहीं जा सकती हूँ, इस जन्म में तो मैं आपकी नहीं हो पाई, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि अगले जन्म जब भी मैं पैदा हूं तो आपकी पत्नी और धर्म पत्नी ही बनकर आऊं।
तो रमेश यह बात सुनकर पूनम की बहुत बड़ा हैरान रह जाता है। फिर उसकी आंखों में आंसू आने लगता है। दोस्तों फिर रमेश पूनम को अपने नए घर में लेकर जाना चाहता था, क्योंकि रमेश जब पहले पूनम की शादी हुई थी, जब गरीब थे तो किराए के मकान में रहा करते थे। जब उसके बाद उसकी हिम्मत बदली, पैसा आया, तो रमेश ने यह आलीशान मकान भी बनवा लिया था। दोस्तों रमेश पूनम से कहता है कि तुम हमारा नया मकान देखकर बहुत ज़्यादा खुश होगी, माँ भी आपको देख करके बहुत खुश होगी, इसलिए आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। दोस्तों पूनम फिर कहती है कि चलो ठीक है। फिर गाड़ी में बैठकर दोनों राजी हो जाते हैं और अपने घर लेकर रमेश जाता है। दोस्तों अपनी माँ को आवाज़ लगाता है और वह कहता है कि माँ देखो कौन आया है। दोस्तों तभी रमेश की माँ जो है वह दौड़ते हुए आती है और पूनम को देखती है। तो दोस्तों वह बिल्कुल हैरान हो जाती है और वह रमेश की माँ कहती है कि आपके जाने के बाद हम बहुत ही अकेले हो गए थे। यह घर आपके बिना सुना सुना सा लग रहा था। आप यहाँ नहीं जाना चाहती हो? तभी दोस्तों पूनम कहती है नहीं माँ, मुझे जाना पड़ेगा। अब मैं इस घर में बहू नहीं हूँ, मैं एक तलाकशुदा औरत और यहाँ की पत्नी कभी थी। तभी दोस्तों वो रमेश कहता है कि अगले जन्म में अगर आप मेरी हो ना हो, लेकिन इस जन्म में मैं आपके साथ नहीं छोड़ूंगा। आज के बाद आप यहीं रहोगी और कहीं नहीं जाओगी। दोस्तों पूनम जो है यह बात सुनकर रमेश की बड़ी हैरान रह जाती है और वो सोचने लगती है, क्योंकि वह तो तलाकशुदा थी, लेकिन फिर भी रमेश की माँ जो है वह कहती है कि अब आपको यहाँ से कहीं नहीं जाना है, आपको इसी घर में रहना है, इस घर में खाना है और पकाना है, इस घर में रहना है, इसी घर में ज़िंदगी गुजारनी है। दोस्तों पूनम उनकी बात मान जाती है और उस घर में फिर से रहने लगती है। तो रमेश की पत्नी वह बन गई, लेकिन यह बात जो है रमेश जानता था कि रमेश की माँ जानती थी, इसके अलावा जो पड़ोस के लोग थे वह नहीं जानते थे, क्योंकि रमेश अपने जो पुराना घर था उनका गांव में था और गांव से जो शहर में अब दोस्तों रहने लगा था। और तो शहर आने के बाद उनको कोई नहीं जानता है आखिर इनकी तलाक हुई है या दोस्तों नहीं हुई है। इसलिए दोस्तों रमेश के साथ अब पूनम पत्नी बनकर बिल्कुल रहने लगी थी। दोस्तों यह जो कहानी है आप लोगों के लिए बहुत ही सीख है और एक ही आप लोगों को ऐसा कोई भी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए दोस्तों, बिना सोचे और समझे, और ना ही किसी के बहकावे में कभी भी आना चाहिए। दोस्तों जो पूनम थी वो गलती की थी, वो अपने जीजा अपने भाई भाभीयों में आकर के रमेश एक अच्छे पति को छोड़कर चली गई। दोस्तों रमेश का मजाक बनाया था, उसकी गरीबी का मजाक बनाया था। तो दोस्तों इसलिए आप लोगों को किसी का भी मजाक मत बनाइए, क्योंकि हो सकता है ऊपर वाला कब किसकी जिंदगी को पलट सकता है। दोस्तों रमेश को भी जब ऊपर वाले ने दिया तो बिल्कुल छप्पर फाड़ के दिया, सब कुछ माला माल कर दिया। दोस्तों आज उसके पास किसी भी तरह की कोई कमी नहीं थी, लेकिन जब पूनम की और रमेश से शादी हुई थी तो उस समय पूनम के पास कोई कमी नहीं थी। उसके घर में भी नौकर चाकर काम करते थे और पूनम रमेश का मजाक बनाती थी। सिर्फ पूनम अपने जीजा और अपने भाभीयों के चक्कर में रमेश से झगड़ा भी किया करती थी। दोस्तों कहा जाता है ना कि आज के टाइम में जो समय चल रहा है, पहले के टाइम में दोस्तों बहुत ज़्यादा जमीन आसमान का अंतर है। और आप किसी के कहने पर बिल्कुल मत आएं, आपकी ज़िंदगी नहीं तो बर्बाद होने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप सोच से चलेंगे, खुद से सोचेंगे कि मैं गलत रहा हूँ और सही कर रहा हूँ, तो आपकी ज़िंदगी सच में दोस्तों हो सकती है। इसलिए आपको किसी के भी बहकावे में नहीं आना है, और चाहे वह आपके घर का हो या बाहर का हो। इस चक्कर में आके आप अपनी पारिवारिक स्थिति और पारिवारिक जीवन बर्बाद कभी भी मत करिएगा।
और तबाह करिएगा। दोस्तों पूनम के साथ हुआ जो, अब पूनम रमेश के साथ बड़े अच्छे से खुश में रहने लगी थी। अब किसी तरह की उसकी कोई दिक्कत नहीं थी, अब ना ही किसी प्रकार की कोई कमी थी। दोस्तों यह कहानी थी और बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी थी। आप इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूं और मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लो ऐसी ही वीडियो पाने के लिए। दोस्तों मिलते हैं मैं अगली वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।